मैं हूं मुंजद इकबाल मेट्रो सेवन पाकिस्तान के साथ इस वक्त मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब में। आए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानिब। धरना एहतजाज वगैरह करते थे तो सिंध गवर्नमेंट जो थी और उनके जो नुमाइंदे आते थे उसके बाद मीटिंग्स होती थी, तो अगर 100% नहीं तो 70% काम हो जाता था। मगर ये काम जो है ये होने वाला काम है, ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हमारे जो 17,000 काटे गए हैं हमारे रिस्क अलाउंस के, वो हमें इनको देने हैं और हर सूरत देने पड़ेंगे, क्योंकि इनको भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है कि ये हमें कितनी फैसिलिटीज़ दे रही है। ना यूटिलिटी अलाउंस देती है, ना हाउस रेंट हमारा कोई इतना है। क्या हाउस रेंट 2,000 है? आज के दौर में जो घर का किराया, हमारी 70% वर्कर्स किराए पे रहती हैं, और जो बेचारी नहीं थी तो सैलाब में जिनके घर गाँव बह गए वो शहरों में किराए पे आके बैठी हैं। अब हम गुर्बत की लकीर से ऊपर आ रहे थे और आ चुके थे, वहाँ से इन्होंने हमें पटका है ज़मीन पे 17,000 काट के। तो मैं सिंध गवर्नमेंट और बिलावल जरदारी साहब से ये मुद्दाना गुजारिश करती हूँ कि आपने जो कहा था कि अलाउंस दिए जाएं, तो आपके कहने पे भी हमें जो सैयद बादशाह नासिर हुसैन शाह हमारे साथ वादा करके गया है, और वो उसने जो वादा किया जिसके कहने पे हम लोग जो है इतना बड़ा एहतजाज, इतनी तजलील के बावजूद भी हम चले गए कि हमें उम्मीद नज़र आई सिंध गवर्नमेंट में। मगर जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब थे, अपना हेल्थ में उसका बल्दियाती मिनिस्टर थे नासिर हुसैन शाह, उन्होंने यहाँ पर आके वादा करके गए थे। जो बिलावल भुट्टो जरदारी और उसका नाम चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर यहाँ पर आए थे, उन्होंने जो कमेटी बनाई थी वजारती कमेटी मुज़ाकरात के लिए, उनसे हमारे यहाँ पे मुज़ाकरात हुए। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे वादा करके गए कि भाई 3 दिन में जो है हम यहाँ पर अपना आपको ये मसले हल कर देंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने वो अभी तक जो है 3 से तकरीबन 1 महीना होने को आ गया, उसके बाद उन्होंने अभी तक कोई उन्होंने रब्ता नहीं किया। और जितने भी सेक्रेटरी हेल्थ हैं, सेक्रेटरी फाइनेंस है, ये हमारे से बार बार ये कहे जा रहे हैं। और अब उन्होंने कल ही ये वादा करा है कि हमने सारी चीज़ें बना के जो है नासिर हुसैन शाह को भेज दी गई हैं। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।